What is a safety valve and how does it operate? सुरक्षा वाल्व क्या है और यह कैसे काम करता है? The safety valve can be defined as a valve which discharges certain amount of fluid when a predetermined safe pressure is exceeded automatically without assistance of any outside energy other than that of the fluid itself, and which is designed to reclose and prevent further flow of fluid after normal pressure condition. सुरक्षा वाल्व को एक ऐसे वाल्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षित दबाव से अधिक होने पर तरल पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को तरल पदार्थ के अलावा किसी अन्य बाहरी ऊर्जा के सहायक के बिना स्वचालित रूप से बाहर निकाल देता है, और जिसे सामान्य दबाव की स्थिति बहाल होने के बाद तरल पदार्थ के आगे प्रवाह को रोकने और फिर से बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है. Which insulation materials are used in a boiler? बॉयलर में कौन सी इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल आर मोस्टली यूज्ड इन बॉयलर: इंसुलेशन ब्रिक, इंसुलेटिंग कैस्टेबल, सेरामिक फाइबर, कैल्शियम सिलिकेट, ग्लास मिनरल वुल, रॉक मिनरल वुल, सेरामिक कोटिंग. बॉयलर में अधिकतर इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है: इंसुलेशन ईंट, इंसुलेशन कास्टेबल, सिरेमिक फाइबर, कैल्शियम सिलिकेट, ग्लास मिनरल वूल, रॉक मिनरल वूल, सिरेमिक कोटिंग. What is air to cloth ratio? वायु कपड़े का अनुपात क्या है? Reverse jet bag filter is prepared widely as the cleaning of bags can be performed online. Bags are cleaned by short burst of compressed air injected through a solenoid valve and set of nozzles. Volume of gas flow per unit area of the bag is called air to cloth ratio. To clean more volume of gas, more cloth area is required to avoid large pressure drop. Normally air to cloth ratio is maintained 1:2. रिवर्स जेट बैग फिल्टर व्यापक रूप से तैयार किया जाता है क्योंकि बैग की सफाई ऑनलाइन भी की जा सकती है. बैग को एक सोलेनॉइड वाल्व और नोजल के सेट के माध्यम से संपीड़ित हवा के एक प्रकार के विस्फोट द्वारा साफ किया जाता है. बैग के प्रति इकाई क्षेत्रफल में गैस प्रवाह की मात्रा को वायु कपड़े का अनुपात कहते हैं. अधिक मात्रा में गैस को साफ करने के लिए, अधिक दाब गिरावट से बचने के लिए अधिक कपड़े वाले क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है. सामान्यतः वायु कपड़े का अनुपात 1:2 रखा जाता है. How does the bed temperature increase during starting of an AFBC boiler? AFBC बॉयलर के चालू होने पर बेड का तापमान कैसे बढ़ता है? Startup burner is directed towards the bed material to increased bed temperature. If there is no startup burner, bed temperature can be increased initially by using charcoal. Bed mixing is done to obtain uniform bed temperature. बेड का तापमान बढ़ाने के लिए स्टार्टअप बर्नर को बेड सामग्री की ओर निर्देशित किया जाता है. यदि स्टार्टअप बर्नर उपलब्ध नहीं है, तो चारकोल का उपयोग करके बेड का तापमान शुरू में बढ़ाया जा सकता है. एक समान बेड तापमान प्राप्त करने के लिए बेड मिक्सिंग की जाती है. What is the definition of carbon steel as per American Iron and Steel Institute (AC)? अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट (AC) के अनुसार कार्बन स्टील की परिभाषा क्या है? As per American Iron and Steel Institute (AC), steel is considered to be carbon steel when no minimum content is specified or required for chromium, cobalt, columbium, niobium, molybdenum, nickel, titanium, tungsten, vanadium or zirconium or any other element to be added to obtain a desired alloying effect. अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट (AC) के अनुसार स्टील को कार्बन स्टील तब माना जाता है जब वांछित मिश्र धातु प्रभाव प्राप्त करने के लिए क्रोमियम, कोबाल्ट, कोलंबियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम या जिरकोनियम या किसी अन्य तत्व को मिलाने के लिए कोई न्यूनतम सामग्री निर्दिष्ट या आवश्यक नहीं होती है.